चलिए इट ट्रांसलेशन में इट का प्रयोग कहाँ करते हैं, जब लोग करते हैं इसे हम लोग डमी सब्जेक्ट कहते हैं। डमी सब्जेक्ट जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट साइलेंट हो, पता ना चले सब्जेक्ट कौन है, तो उस वाक्य में हमें सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग करते हैं। और उस वाक्य में अगर ये किसी भी वाक्य में समय, दिन, महीना, ऋतु, वर्षा, ठीक है, इन सारी चीज़ों का बात हो तो आप समझ जाना कि, और उसमें सब्जेक्ट अगर नहीं है तो हमें सब्जेक्ट के रूप में इसका इस्तेमाल करना है, इट का इस्तेमाल करना है। इसका स्ट्रक्चर बनता है, सबसे पहले आप इट लिखोगे, फिर आपको टू बी लिखना है, बी का मतलब कि जय मार वाजवर, ठीक है। फिर उसके बाद आपको लिखना क्या है, या तो नाउन लिखना है या तो एडजेक्टिव। पहला स्ट्रक्चर इस तरह ध्यान दो, बोलो नहीं। देखो अगर इस तरह लिखा है कि आज मंगलवार है, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं लिख रहा है, अब बात दिन की हो रही है, तो सब्जेक्ट के रूप में हमें इट लगा लेना, ठीक है। जब आप इट लगा लेंगे, इसके बाद आप देखोगे इसमें टेंस कौन सी बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है, तो प्रेजेंट की वो वजह से यहाँ पे आपको इज लगाना, पास्ट होता तो वाजवर लगा दें। तो प्रेजेंट होने के हिसाब से हम यहाँ इट लगाएंगे, इट इज। मंगलवार के अंग्रेजी क्या होगा, तो इट होगा, हाँ, आज के अंग्रेजी टुडे होगा। देखो इट हो गया, ये बी हो गया, ये ड्यूटी हमारा क्या है, नाउन हो गया, ठीक है। जैसे लिखा अंधेरी रात, अंधेरी रात, इसकी स्टैंडर्ड बनाना है तो आपको क्या करना होगा, लिखना होगा एक, फिर वार लिखना होगा अंधेरी रात का, अंधेरी रात है मतलब डार्क नाइट, एक इट लिखा आपने और यहाँ टू के लिखा, ये डार्क हमारा एडजेक्टिव हो गया, ये पहला तरीका। दूसरे तरीके से कैसे आएगा, इसमें इसी में इंफिनिटिव भी डाल देता है कभी कभी। देखो ध्यान से, इट, बी प्लस नाउन और एडजेक्टिव प्लस इंफिनिटिव। इंफिनिटिव से कहते हैं जब क्रिया के अंत में नाम में लिखा हो और इंग्लिश में वर्ब से पहले टू लिख दिया। अब इसी में देखिए इंफिनिटिव डालेगा तो कैसे होगा, इस तरह हमने अगर इस तरह लिखा पाप है, इसका ट्रांसलेट पूछो आपसे क्या होगा, पाप है, पाप है, हाँ पाप है, इट इज सिन होगा ना, हाँ, चाहे आपको पाप है या यह पाप है, दोनों की बात एक ही होगा, इट इज सिन होगा, इट इज सिन, पाप, सिन माने पाप, सिन इज पाप। अगर यही इस तरह लिखा होता पंछियों को मारना पाप है, को मारना पाप है, देखो तब पर भी इट से ही शुरू होगा। एक इंफिनिटिव पहले हिंदी में जुड़ा है, लेकिन इंग्लिश में इसकी अंग्रेजी बाद में लिखी है, तो लिखोगे इट इज सिन। क्या सिन है, मारना, मारना की अंग्रेजी क्या होगा, टू किल होगा, किल नहीं टू किल। किसको मारना, द बर्ड्स, टू किल द बर्ड्स, इट इज सिन टू किल द बर्ड्स। तो कोई पूछे इंफिनिटी कौन है तो आप कहोगे सर इंफिनिटी टू किल है। इट का प्रयोग क्यों किया गया है, क्योंकि इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो एक पहला तरीका इस तरह से आ सकता है, दूसरा तरीका इस तरह से इनका प्रयोग हो सकता है, तीसरा तरीका देखिए क्या हो सकता है। तीसरा तरीका बताता है कि जब सब्जेक्ट को किसी कार्य को करने में समय लगा तो कितना लगा, लगेगा समय तो कितना लगेगा, इसको जानना होगा, ठीक है। देखो इस तरह से इसको बनाओगे तो इस तरह लिखोगे, पहले इट लिखोगे, फिर टेक का प्रयोग करोगे, और किसके अनुसार, टेंस के अनुसार। फिर क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बोले थे, हाँ सर सब्जेक्ट रहता है, चलो ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट
फिर क्या बोले थे? टाइम पेज। टाइम फ्रेम, कितना टाइम लगा। इसके बाद डॉट 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 कर दो जो है लिखा। ठीक है, जैसे मैंने इस तरह लिखा, मुझे यह किताब, ध्यान दो, मुझे यह किताब पढ़ाने में 15 दिन लगेंगे, 15 दिन लगेंगे। तो टाइम की बात हो रही है, तो आप इस बात को इट से शुरू करोगे तो टेंस के अनुसार आपको टेक लगाना होगा। एक टेंस में जा रहा फ्यूचर में, इट विल टेक होगा। किसे? मुझे। इट विल टेक मी, कितना टाइम फ्रेज आ जाते हैं हम लोग, टाइम फ्रेज कितना है? 15 दिन, तो कितना हो जाएगा? 15 डेज। इट विल टेक मी 15 डेज, क्या करने में? पढ़ाने में। पढ़ाने की अंग्रेजी क्या होती है? तो टीच। क्या पढ़ाने में? यह किताब। नहीं हो जाएगा तीनों तरीके से? कभी भी आपको इट का प्रयोग ऐसे आए तो आप बना लोगे? हाँ, इसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। ठीक है, जिससे पूछूंगा वही बताइए। आपके टोटल वाक्य आपके लिख से शुरू होंगे, कैसे शुरू होंगे देखो ध्यान से। देखो इसमें बात महीने की हो रही है, कोई सब्जेक्ट का पता नहीं है यहाँ पे, तो इसे हम बनाएंगे तो क्या होगा? इट वाज मंथ ऑफ यहाँ पे देखो हमने इट का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हमने सब्जेक्ट इसको मान लिया, इट को मान लिया, और इट के साथ वाज लगाए क्योंकि बात पास्ट की करता। ठीक है, तो पूरा हो जाएगा इट वाज द मंथ ऑफ। दूसरा कह रहा है ये टेंस में है, दूसरा कह रहा है वर्षा जोर जोर से हो रही है, लेकिन इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है ये टेंस में सेंटेंस, पास्ट कंटिन्यूअस। तो पूरा क्या होगा अब बताओ? इट वाज, हाँ, इट वाज हैविंग नहीं, वर्षा होने की अंग्रेजी लिखेंगे। रेनिंग इट वाज रेनिंग, वर्षा हो रही थी। कैसे हो रही थी? हैवी हैवली, हैवली। इट वाज रेनिंग हैवली, भारी वर्षा हो रही थी या जोर जोर से वर्षा हो रही थी। ठीक है, अगला बताओ भाई, आप बताओ तीसरा। गरीबों के लिए बरसात के मौसम में जीना कठिन होता है। देखिए इसमें भी सब्जेक्ट है नहीं, लेकिन इसमें सब्जेक्ट नहीं बिल्कुल लगाएंगे, लेकिन इंफिनिटिव भी दिया। देखिए जीना, जीना के अंग्रेजी टू लिखो, तो पूरा डिटेल क्या होगा? इट इज इट इज कठिन होता है। कठिन होना के लिए क्या होता है? इट इज हार्ड, इट इज डिफिकल्ट, इट इज हार्ड, इट इज डिफिकल्ट। इसका मतलब हो गया कठिन होता है। इट इज डिफिकल्ट का मतलब कठिन होता है। क्या कठिन होता है? जीना कठिन होता है। तो जीना की अंग्रेजी क्या लिखोगे? टू लिव, टू लिव। कब जीना कठिन होता है? इन द रेनी सीजन, इन द रेनी सीजन। किसके लिए? गरीबों के लिए, फॉर द पुअर। कभी भी किसी एडजेक्टिव के पहले द लग जाता है ना, तो पूरे समुदाय की बात करता है। पुअर का पुअर्स नहीं होता, एडजेक्टिव का में यस नहीं लगता। ठीक है, पुअर का पुअर्स नहीं होता, ना रिच का रिचेज होता। द पुअर लिख दिया तो पूरे जात का बात करने लगा। ठीक है, चलो भाई अगला एक बताओ। अब बताओ, मुझे ये घर बनाने में 5 साल लगे। It took me 5 years. इट टुक मी कितने साल? टाइम आ गया 5 ईयर। This 5 years. इट टुक मी 5 ईयर, क्या करने में? बनाने में। To take. हाँ, Make. हाँ, टू मेक या टू बुल्ड लिख सकते हैं। To make this home. BUILD, टू बुल्ड। तो बुल्ड, ठीक है, ये घर, This देश, हाउस। जब किसी चीज को हाथ से ऐसे बनाया जाता है तो मेक होता है। ठीक है, कोई और बनाता है तो बुल्ड लिखा जाता है। घर और बनाने के लिए, महल वाल बनाने के लिए, और कोई चीज बनाने के लिए बुल्ड लिखा जाता है। क्लियर हो इतना? यस सर।